हेलो दोस्तों, नमस्कार। नारायण एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के, ऐसे क्वेश्चन जो हर पेपर में आते हैं, वन डे एग्जाम जो भी होते हैं, तो साइंस का इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आज एनटीपीसी हुआ, एमपी पुलिस हुआ, एमपी पटवारी हुआ, जितने भी वन डे एग्जाम जो होते हैं उसमें साइंस की इम्पोर्टेंस ही है। तो मैं कुछ क्वेश्चनों के साथ 100 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और आपके पेपर में दोस्त 1, 2, 3 नहीं, पूरे 5 नहीं, 10 क्वेश्चन भी आपके फंस सकते हैं, आ सकते हैं। बस आपको लगे रहना है, हमें मेहनत करना है। तो पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मेरा क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर है उसका लैक्टिक अम्ल। कहते हैं लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है, जो मांसपेशियों में खिंचाव का कारण बनता है। अब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो किस कारण आता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्त, अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अंगूर का जो अध्ययन किया जाता है वो विटीकल्चर कहलाता है। दोस्तों, अंगूर का जो अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। जबकि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। और 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? कई बार क्वेश्चन आता है, तो कैंसर दिवस मनाते हैं। दोस्त, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को हम इंग्लिश में न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जाए तो लीवर है, और सबसे लंबी कोशिका के नाम से जाए तो तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? कई बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आता है आपका, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की जो आकृति चप्पल के समान होती है। केंचुओं की कितनी आंखें होती है? दोस्तों, केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है, पर आपने देखा हो केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं। केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? ये जो मिट्टी को यानी भुरभुरा करते हैं, मिट्टी को यानी उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं, इसलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। किस विटामिन का समृद्ध गाजर है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए, नाम सुना होगा। यानी सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? विटामिन ए में पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रक्तोंधी रोग हो जाता है। जबकि विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? मैकमुलन है। कई बार क्वेश्चन आता है आपका विटामिन ए को, विटामिनों की जो खोज की थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। विटामिन की खोज की थी फंके ने। विटामिन ए की खोज कौन ने की थी? मैकमुलन ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, तो सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। क्लियर है? इंग्लिश में गाजर को कैरेट कहते हैं। किन पदार्थों में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्त, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में क्या पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन दालों में पाया जाता है। शाकाहारियों में दालों में पाया जाता है, और मांसाहारियों में अंडे से, मांस से और अन्य पदार्थों से हम ले सकते हैं। पर शाकाहारी में दालों से प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है दोस्त, एक सवाल आता है, स्पिरुलिना मांस से 200 गुना और सोयाबीन से 20 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है चावल, यानी चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बने होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को तुरंत क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, ठीक है नहीं। ये जो स्रोत होते हैं तो हमें अनाज से भी मिलता है कार्बोहाइड्रेट और चावल से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। साइंटिफिक रीज़न है कि नाइट के टाइम यानी चावल नहीं खाना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर है? तो प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दालों में प्रोटीन पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। दोस्त, मस्तिष्क पूरे शरीर का कंप्यूटर कहलाता है। मानव के मस्तिष्क यानी चालक अंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मानव का मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्त? 1350 ग्राम होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। लोहा यानी आयरन जिसे हम कह सकते हैं। लोहा रक्त में पाई जाने वाली क्या धातु है? किण्वन का उदाहरण है। तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर करता है दोस्त, पनीर। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रेको छिपकली उड़ने वाली छिपकली के नाम से आती है। आपका एसआई में क्वेश्चन आया था 2000 एसआई में, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो दोस्त नाम सुना होगा आपने, किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। सांप को इंग्लिश में स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हेलन शार्क के नाम से आती है। हेलन शार्क के नाम से भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो मछली है वो हेलन शार्क के नाम से आती है। दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है, विटामिन पे क्वेश्चन आता है, प्रोटीन पे क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट पर क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन है दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? तो दालें यानी किसका अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन। और प्रोटीन की खोज जेब बर्जिलियस नामक व्यक्ति ने की थी। कई बार क्वेश्चन आया आपका, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिलीन के कारण आती है। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो कई बार क्वेश्चन आया, इंद्रधनुष जो बना होता है कहते हैं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उन रंगों का क्रम आ जाता है बेजानी, हपी, नाला। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? आपका बैंगनी होता है। और सबसे नीचे रंग कौन सा होता है आपका? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लाल रंग होता है। तो इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? मेरे दोस्तों कई बार आता है टेलीविजन को शॉर्ट में हम टीवी कहते हैं, और टीवी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो टीवी के बिना भी रह रहे हैं। कहते हैं क्यों रह रहे हैं? वो एक आशा रखते हैं, एक विश्वास रखते हैं, और वो सिर्फ पूरी 100% यानी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। तो कहते हैं वो कई लोग कई फैमिली को या कई चीज़ों को त्याग कर रहे हैं। तो कहते हैं वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से बिछुड़ कर रहना, पर ये वक्त सबको दूर कर देता है। दोस्तों आज भले ही आप टीवी ना देखो, पर एक दिन आपको इतना टाइम मिलेगा जब आपके पास क्या होगी? जॉब होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम 1925 में J.L. बेयर्ड ने किया था। जॉनी लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। इस उपकरण का नाम टेलीविजन नहीं था बल्कि द टेलीविजन रखा था। जॉन ने टीवी पर कठपुतली की छवि को प्रसारित करके लोगों को दिखाया था। उन्होंने इस कठपुतली का नाम स्टिकी बिल रखा था। क्या नाम रखा था? स्टिकी बिल रखा था। बता दें कि आपने इस इन्वेंशन को प्रमोट करने के लिए जॉन डेली एक्सप्रेस अखबार के दफ्तर में चले गए थे, जहां उनके इस आविष्कार को देखकर खबर संपादक उस समय डर गए थे। तो आपका क्वेश्चन कई बार आता है कि टेलीविजन का आविष्कार कौन ने किया था? तो दोस्तों सिर्फ एक बात याद रखना, J.L. बेयर्ड। उनका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। क्लियर है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या दिखाई देता है? चमकदार दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आतंकवादी क्वेश्चन आता है आपका, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। दोस्तों मीथेन और कहाँ पाया जाता है? तो दलदली भूमि में मीथेन पाया जाता है। दलदली भूमि में कहाँ पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। और मीथेन कहाँ पर पाया जाता है? जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन का सूत्र दोस्तों CH4 है।
कई बार एनवायरमेंट का जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है तब आपका क्वेश्चन आता है कि भाई मीथेन कहाँ पर पाया जाता है, तो दलदली भूमि में यानी मीथेन पाया जाता है, जुगाली करने वाले जंतुओं में मीथेन पाया जाता है, और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है दोस्तों, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। हिंदी में इसको दुग्धमापी कहते हैं। एसआई में क्वेश्चन आया था आपका, पीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। लेक्टोमीटर से किसको मापा जाता है? दूध की शुद्धता को मापा जाता है। दूध की शुद्धता मापक यंत्र है लेक्टोमीटर। दोस्तों 1 मीटर जरूर आता है आपका। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व है एल्युमिनियम। हेलो, जबकि मेरे दोस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? आपका क्वेश्चन आ जाता है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है। जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपकी नाइट्रोजन है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन। यहां पर आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम है। क्लियर है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच के कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम यानी कुत्ता को पालतू बनाया था। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में डॉग कहते हैं, पर साइंटिफिक नेम इसका फेमिस डोमेस्टिका है, फेमिलियरिस डोमेस्टिका है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी, हेम्फ्री डेवी नाम सुना होगा आपने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? कहते हैं दोस्त, ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। क्वेश्चन आया आपका, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। तो बाघ सर्वाधिक क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। फिर आपका क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है। तो ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या ले जाती है दोस्त? यानी ऊर्जा को ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट भाग दिखाई देता है, क्रीट दिखाई देता है। सूर्य की किरणें कितने रंग होते हैं? तो हमने अभी बात की थी, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। जो हमने बात की यानी बेजानी, हफी, नाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और लाल। टाइपराइटर यानी टंकण मशीन का आविष्कार कौन है? तो टाइपराइटर या टंकण मशीन के आविष्कार के आपके सोल्स है। सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटेम कहते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार क्वेश्चन आता है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो पादप रोग, कई बार क्वेश्चन आता है, यानी पादप से संबंधित रोग कौन कौन से है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है आपका? तो कवकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। तो आपका यानी कई बार क्वेश्चन है, कवक के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो कवकों के द्वारा होता है। और पादप रोग विज्ञान को हम फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जानते हैं, या पादप रोग विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्लियर है?
आम का वैज्ञानिक नाम क्या है या आम का वानस्पतिक नाम क्या? अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया दोस्त ये कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन आपका बोटनिकल नेम आ ही जाता है, तो आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है, जिसे नाम से जाहिर हो रहा मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका, मैंगो यानी आम होता है। इसी तरह आपसे और भी पूछ लेते हैं, ऐसे कि कुत्ते का भी पूछा था वैज्ञानिक नाम क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, तो आपको ये याद होना चाहिए, यानी बॉटनिकल नेम। आम का वानस्पतिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। विटामिन सी की खोज जो की थी होलकट ने की थी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, वो विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन अभी विटामिन ए का आया था, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम अपन ने पढ़ा था रेटिनोल, रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में किस में मिलता था? गाजर में मिलता था। मैं बात सी की कर ली, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। और विटामिन ई जो है, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका नाम रेटिनोल, विटामिन ई जो टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई की कमी से बंधिता या बांझपन रोग हो जाता है। जबकि विटामिन के, आपने नाम सुना होगा विटामिन के, तो खून का थक्का यानी किस विटामिन की कमी के कारण जमता है या नहीं जम पाता है, तो विटामिन के की कमी। क्लियर है? यहाँ आपका क्वेश्चन है विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या? आंवला। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। क्लियर है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8, जो क्रेनियम में सुरक्षित रहती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन की गति कितनी होती है? तो 16 से लेकर 18 बार मनुष्य क्या करता है? श्वसन करता है 16 से 18 बार। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। दोस्त, मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम, पर कहा जाता है, साइंस ये बोलता है, एक व्यक्ति एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचारों को यानी सोचता है, ठीक है ना, अपने दिमाग के अंदर लाता है। अब दोस्त, मस्तिष्क में आप कौन सी बातों को ला रहे हैं, ठीक है ना, या तो आप नेगेटिव बातों को ला रहे हैं या पॉजिटिव बातों को ला रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम वहीं की वहीं रहेंगे। तो मेरे दोस्त, बस आपसे यही बोलना है, बस आप हमेशा पॉजिटिव या सकारात्मकता सोचते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि कहा जाता है 200 किलो दूध में अगर हम एक नींबू निचोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो दूध बेकार हो जाता है। इसी तरह हमारी रणनीति कोई बहुत अच्छी है और कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोल देता है, तो वो रणनीति पूरी हमारी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए हमें क्या सोचना, हमेशा सकारात्मकता की ओर ध्यान देना है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। ये जो हमें सूचना देता है, हम सोचते विचारते हैं, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। क्लियर है? वृक्क या किडनी का वजन होता है, तो वृक्क या किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। वृक्क को किडनी कहते हैं और 150 ग्राम होता है। ज़्यादा शराब का जो सेवन करते हैं तो उनकी किडनी एक खराब हो जाती है। तो वृक्क या किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है, जो जांग में होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आ जाती है, आपके क्वेश्चन कई बार आता है, तो फीमर होती है जो किस में होती है? जांग में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो स्टेपीज होती है, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है, यानी मध्य कान में पाई जाती है। क्लियर है? बार बार क्वेश्चन आता है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम बता दीजिए। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होती है, जो जबड़े की होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, जबकि शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है। जबकि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन होता है? एनामिल होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, तो कहा जाता है 120 की स्पीड से रक्त जाता है और 80 की स्पीड से आता है।
दोस्तों कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो हम एडी से लेकर चोटी तक शरीर के विभिन्न भागों में जो रक्त परिवहन होता है, जो रक्त परिसंचरण करता है, जो रक्त चलता है, तो वो कौन करता है? तो दोस्त रक्त परिसंचरण का कार्य हृदय करता है। हृदय यानी परिसंचरण का काम करता है। हृदय रक्त को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है। तो हृदय का काम पंपिंग का काम है, यानी रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 7% पाई जाती है, जबकि हमें अगर लीटर में जल पीना चाहिए तो 4 से 5 लीटर हमें जल यानी रेगुलर पीना ही चाहिए। और कहा जाता है जो हमारे जो पृथ्वी पर यानी जल पाया जाता है तो 71% भाग पर यानी जल है। क्लियर है? मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है तो 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है 5 से 6 लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। एक पीएच मान पर क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। तो पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हिंदी बोले हाइड्रोजन विभव, यह हम कहते हैं पीएच मान को, यानी सोरेनसन नामक व्यक्ति ने ज्ञात किया था और एक स्केल दी, उसका नाम क्या दे दिया? पीएच स्केल। तो एक पीएच पर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन आया आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्लियर है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो मेरे दोस्त कई बार क्वेश्चन आया, लाल रक्त का जीवन काल यानी 120 दिन होता है। यानी ब्लड में लाल रक्त कण 120 दिन तक जिंदा रहता है। लाल रक्त कण को हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। और इसका जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये ब्लड में कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो 120 दिन तक लाल रक्त कण। लाल रक्त कण का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का कण का आकार यानी सिक्के के समान होता है। क्लियर है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को आपका क्वेश्चन आता है कि शरीर का सिपाही के नाम से कौन से रक्त कण को जाना जाता है? शरीर का सिपाही के नाम से या पहरेदार के नाम से आपको WBC को जानते हैं। WBC यानी श्वेत रक्त, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स की जो कमी होती है वो श्वेत रक्त कणिकाओं में ही होती है। और इसका यानी ब्लड में यानी श्वेत रक्त कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो 1 से 4 दिन तक ये जिंदा रहता है। श्वेत रक्त को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। श्वेत रक्त को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और लाल रक्त को हम किस नाम से जानते थे? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते थे या आरबीसी के नाम से जानते थे। क्लियर है? शरीर का ताप किससे नियंत्रित होता है? दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। हमें जो गुस्सा आता हाइपोथैलेमस, ठीक है, हमें जो गुस्सा आता, हम जो प्यार से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, ठीक है, हमें जो भूख लगती है, तो ये काम किसके है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। दोस्त कई लोग कहते हैं दिल धड़कता तेरे लिए, ठीक है, तो दिल का काम धड़कना काम, ठीक है ना, पंपिंग का काम दिल का काम है। हृदय का काम क्या? पंपिंग का काम है। और जबकि प्यार प्रेम मोहब्बत ये किसके काम है? यानी हाइपोथैलेमस। हमें जो गुस्सा आ रहा है वो कौन सा? आपका हाइपोथैलेमस के कारण है दोस्तों, और कोई कारण नहीं है। दिल को यूं ही बदनाम कर रखा है। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो मनुष्य का सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, वो है सर्वदाता रक्त समूह के नाम से किसको जानते हैं? हम ओ को जानते हैं। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से हम एबी को जानते हैं। दोस्त रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीरन ने की थी। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ और आप बताओ कौन कौन? ए बी ओ और ए। क्लियर है? मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ए बी। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्पिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। स्पिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप मापने यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या है? स्पिग्मोमेनोमीटर है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो पीलिया कहलाता है। यानी स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। और पचे हुए भोजन का पाचन कहां पर होता है? पचे हुए भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। क्लियर है?
तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। आपका क्वेश्चन आया था पहले, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या था आपका? यकृत यानी लीवर। और विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में यानी लीवर में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? दोबारा बोल रहा हूं मैं, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी? यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी लीवर है। क्लियर है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? आपकी लीवर। मनुष्य में पसलियों की जो संख्या होती है, तो मनुष्य में पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। जबकि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। दोस्तों, एक वयस्क में 206 होती है, जबकि बालक में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 300 के समथिंग होती है। क्लियर है? अभी मेरा एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। क्लियर है? और रक्त समूह की जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया था कि इसको आरएच फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आरएच फैक्टर यानी एक जाति का बंदर होता था जिससे, ठीक है, रक्त में लाल पेशियों पर विशेष प्रकार के एंटीजन होता था। वही एंटीजन कुछ लोगों के रक्त में लाल पेशियों पर भी होता था। इस तरह के लोगों के रक्त को आरएच फैक्टर कहा जाता है। जिनके लाल पेशियों में एंटीजन नहीं होता है, इस तरह के लोगों के रक्त को RH- भी कहा जाता है, जिसमें यह रक्त नहीं पाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो रक्त समूह का याद रखना। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। क्लियर है? फिर आपका क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है 639 होती है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इनमें से आपके 1 लाइन एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें से 100% आपके क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको बुरा लगे, जब भी आपका मन खराब होए, जब भी आपको किसी की याद आए, ठीक है, जब भी आप खाना बना रहे हो, जब भी आप सो रहे हो, तो एक बार इनको डाउनलोड कर लो और बार बार सुनो। कहते हैं बार बार जब हम सुनते हैं तो कुछ होता है, और कुछ होता है तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बस आपको सुनना है। तो मेरा क्वेश्चन दोबारा है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम क्या होता है? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम दोस्त टाइलिन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है। तो कहा जाता है कि हमें जो भोजन जब हम खाते हैं तो हमें चबा चबा कर खाना चाहिए, और साइंस ये कहती है एक कोरे को हमें 32 बार चबाना चाहिए। पर दिल है कि मानता नहीं, हम इतनी बार कभी नहीं चबाते हैं, और चबाते नहीं तो हमारा डाइजेशन सही नहीं हो पाता, और जब डाइजेशन नहीं होता तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, और जब कई प्रकार की बीमारी होती है तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ठीक है ना? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या? टाइलिन है। लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। लिंग का निर्धारण किससे होता है? ठीक है ना? तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठी होता है? कई बार क्वेश्चन आया, मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो 4 कोष्ठी होता है, जबकि मेंढक का हृदय 3 कोष्ठी होता है। दोस्तों, मेंढक के बारे में मैंने बात की थी, किसान का मित्र कहा जाता है कौन? मेंढक। क्लियर है? तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो शरीर में गुणसूत्र जिन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, ठीक है ना, शरीर में 46 होती है। 23 जोड़े में होती है। कितने में? 23 जोड़े, यानी लेडी में 23 और लेडा में यानी लेडास में, यानी मनुष्य में कितने? 23 यानी 46। क्लियर है? मजा आया? कई लोग कहते हैं सर आप लेडीज और लेडास क्यों कहते हैं? तो लेडास। क्लियर है? तो 23 जोड़े यानी 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपकी? यानी 40 होती है। गुणसूत्रों की संख्या होती है आपकी 40। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो दोस्त, लाल रक्त कणिका जो आरबीसी का निर्माण होता है वो बोन मेरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 300 हड्डी, जबकि वयस्क में हड्डियों की संख्या होती है आपके 206। मनुष्य के शरीर में दोनों तरफ कितनी पसलियां होती है? तो दोस्तों 12 पसलियां होती है, यानी 12। क्लियर है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। दोस्त, कहते हैं रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रक्त कैसा विलयन है? तो रक्त कैसा विलयन है? क्षारीय है। तो क्षारीय और अम्लीय हम कैसे मानते हैं? तो हमने बताया था पीएच मान। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है।
शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आपका, बार बार आवे, हर बार आता। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती? दोस्तों स से शरीर और स से सिरा। शरीर तो स से सिरा, तो सिरा, शरीर और सिरा, तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। जबकि मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, यहां से आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं रुकता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा होता है। शरीर में रक्त का जो परिवहन किसके द्वारा होता है? वो ऑक्सीजन के द्वारा होता है। दोस्तों सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है मस्तिष्क में, क्योंकि मस्तिष्क में मैंने आपको बताया है कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं होती है। कहा जाता है कि मस्तिष्क को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। कहा जाता है कि बाबू आप हमेशा हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाया करो, क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है वो लीवर में पाई जाती है। मस्तिष्क में जो आपकी यानी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता नहीं पाई जाती। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है? तो दांत का इनेमल कहलाता है शरीर का सबसे कठोर भाग। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब आंखों पर रेटिना बनता है। नेत्रदान आंख का कौन सा भाग, नेत्रदान आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे बस एक ही बार बोल रहा हूं, मैं आपको लगातार सिर्फ यही बोलता हूं, आप कम से भी कम समय दीजिए, पर समय जरूर दीजिए, क्योंकि हर बार और बार बार लोग आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बस आपकी सफलता के बारे में पूछेंगे। और आप तभी सफल होगे जब आप पूरी तरीके से यानी एनर्जी लगाकर आप पढ़ाई करोगे। मैं मेरे प्यारे दोस्तों से बस यही बोलना चाहूँगा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, किसी ने पूछा चिड़िया से कैसा बनता है आशियाना, तो चिड़िया क्या बोलती है कि चुन चुन कर दाना दाना उठाना पड़ता है। दोस्त एक दिन पिताजी को ये टोपी पहना कर बोलेंगे कि पिताजी मैं क्या हुआ, सफल हुआ। तो इसलिए पूरी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। हालात चाहे कुछ भी हो, पर शिक्षा कभी क्या नहीं होना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो इन्वेस्टमेंट है। कहते हैं अगर हमें लक्ष्मी जी को पाना है तो हमें सरस्वती पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा, ठीक है ना, अगेन दूसरी वीडियो लेकर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।